आप सभी को जय श्री राधे। आज तारीख हो गई है 9 अप्रैल और मैं आपके बीच में आज फिर से उपस्थित हुआ हूं। देखिए, कल मीटिंग के माध्यम से मैं आप सब लोगों से जुड़ा रहा। आज भी मैं जयपुर में ही हूं। आगे की कुछ मेरे को जो काम थे वो करने थे, उनको करूंगा। उनको करने के बाद फिर देखते हैं। कल मीटिंग में आपने देखा कि ये लोग कैसे दोबारा से पॉकेटफोलियो नाम की एक फर्जी वेबसाइट लाके लोगों को ठग रहे हैं। हमने कल उसकी जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भी आप सब लोगों को ग्रुप के माध्यम से सार्वजनिक किया। प्रशासन के लिए भी वो रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया गया है। आज मैं फिर दोबारा से प्रशासन के लोगों से इस पॉकेटफोलियो को लेके और एक्सपीओ के द्वारा जो आप सब लोगों के साथ जो ठगी की गई थी उसको लेके भी मुलाकात करूंगा। अभी मैं जयपुर ही हूं, अभी मैं भरतपुर के लिए नहीं निकला हूं। और देखिए, मैंने बताया था आपको, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये लोग जो है ठगी का रास्ता अपनाए हुए हैं। बार बार से कोई ना कोई नया प्लेटफॉर्म लेके आते रहेंगे। आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों के साथ ठगी करते रहेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका पैसा एक्सपीओ में डूबा और एक्सपीओ में जो डूबा पैसा उसको मैं इस पॉकेटफोलियो के माध्यम से निकाल लूंगा या और कोई नया सिस्टम लाएंगे उसके माध्यम से निकाल लूंगा, तो ये गलत फहमी है। देखिए, ये एक तरीके का जुआ है और इसमें सिर्फ वही पैसे वाला बनेगा जो इस सिस्टम को बनाता है या इस सिस्टम का मालिक है। आप लोग कभी इस सिस्टम से पैसे वाले नहीं बन सकते हो, क्योंकि मेन जो इसके की होल्डर हैं वो इसके ओनर होते हैं। उनका जब मन करेगा जब वो ऐसे सिस्टमों को बंद कर देते हैं। इन सिस्टमों में कोई भी ट्रेडिंग वेडिंग का कोई भी लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मनी रोटेशन होती है। मैं कई बार ये चीजें बता चुका हूं, लेकिन आप लोग भी जो है लालच के कारण बार बार ऐसे सिस्टमों को जो है अपनाते रहते हो। देखिए, मैं एक्सपीओ का तो इसलिए नहीं कहूंगा लालच का, क्योंकि एक्सपीओ में तो आप लोगों को जो है बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। स्टेज प्रोग्राम और नौकरी वाले लोग, जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग थे, उन लोगों को आगे करके इन लोगों ने विश्वास में लेके आपके साथ काम किया। लेकिन अब जो आप इस पॉकेटफोलियो को ज्वाइन करते हैं तो फिर ये आपका लालच है, क्योंकि आप यदि एक्सपीओ में जो आपको घाटा हुआ उस घाटे की पूर्ति के नाम पे ऐसे फ्रॉड सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो ये फिर लालच हुआ। इसमें आपका पैसा डूबना तय है, क्योंकि ये सिस्टम ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। ये आप सब लोगों को पता है। आगे फिर आप ये कहोगे कि साहब ये आपने ये डूब गया, आपने बताया नहीं। तो मैं प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूं आपको कि आप अपना जो जीवन भर की जो गाड़ी कमाई है वो तो आपने एक्सपीओ में लगा दी। अब थोड़ा बहुत अगर किसी के पास बचा है, पहले तो है ही नहीं लोगों के पास, और थोड़ा बहुत किसी के पास बचा है तो आप इसको ज्वाइन कर रहे हो। तो देखिए, मैं हर उस सिस्टम का विरोध करता हूं जिसको भारत सरकार मान्यता नहीं देती है, जो भारत में जो वैध नहीं है। मैं सिर्फ उन चीजों को अलाउ करता हूं, उन चीजों को परमिट करता हूं जो सिस्टम, जो एप्लीकेशन जिन्हें भारत सरकार मान्यता देती है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, जिन एप्लीकेशंस को भारत सरकार मान्यता नहीं देती है, जिन सिस्टमों को भारत सरकार मान्यता नहीं देती है, आप उनमें ना घुसें, ऐसे पछड़ों से दूर रहें। क्योंकि देखिए, भविष्य में यदि आप ऐसे सिस्टमों से कमाने के लालच में रहते हैं तो अभी जो एक्सपीओ के लोगों पे जो कार्रवाई हुई है वही कार्रवाई आपके ऊपर भी भविष्य में हो सकती है। ये सारे के सारे फ्रॉड सिस्टम है और इनमें हलाल जमानत होना भी टिपिकल है। आप देखिए, 6 महीने हो गए, जो एक्सपीओ के जो आईवी थे, मैनेजर थे, एलाइड थे, वो 6 महीने से सलाखों के पीछे हैं। अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई और कब होगी किसी को कुछ भी नहीं पता। तो ऐसा पैसा मत कमाइए, ऐसा पैसा कमाने की मत सोचिए जिसमें आपकी रातों की नींद और दिन का चैन जो है चला जाए। अभी पैसा तो खैर आप कमा ही नहीं पाओगे, क्योंकि चक्रव्यूह उस तरीके का है, इस चक्रव्यूह से कभी कोई पैसा कमा ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक्सपीओ की। तो एक्सपीओ को लेकर मैं आपको बता दूं कि आज भी मेरी जो है कई तरीके की मीटिंग है, कई लोगों से, प्रशासन के लोगों से भी है, कोर्ट के भी काम है और भी मुझे काम है। हमारा जो ध्येय है वो जब तक आप लोगों का पैसा आपको वापस नहीं मिल जाता है तब तक हमारी लड़ाई जो है एक्सपीओ से जारी रहेगी। हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। यदि आपको लग रहा है कि यार इन्होंने ये कर लिया, 3 मीटिंग हो गई, 3 प्रोग्राम हो गए, लेकिन अभी तक जो है उसका पता नहीं है कि विड्रॉल कब होगा, कैसे होगा, क्या है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि विड्रॉल को लेके अभी तक इन लोगों ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भविष्य में भी
मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की कोई विड्रॉल देने की मेरे को प्लानिंग भैया अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रही है। आप देखिए, जैसे ही हम लोग कोई प्रदर्शन की बात या कुछ भी एक्शन लेने का काम करते हैं, ये धड़ाधड़ से एक दिन में 4-4 मेल, 4-4 मैसेज और वो सारी चीजें करने लग जाते हैं। जैसे ही आप लोग ठंडे पड़ते हो, जैसे ही आप लोग शांत हो जाते हो, ये भी बिल्कुल शांति में चले जाते हैं। अब जैसे ही हम किसी नेक्स्ट मीटिंग का या नेक्स्ट प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, भविष्य में हम घोषणा करते हैं कि साहब हम फलानी तारीख को ये करेंगे, तो फिर ये दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही वो डेट नजदीक आएगी तो 1-2 दिन पहले ये एक्टिव हो जाएंगे और आप लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को डराने का, धमकाने का प्रयास करेंगे। देखिए, डरना और आप लोगों को धमकना नहीं है, आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जो है आपकी लंबी चलने वाली है। आपका जो पैसा है वो शातिर ठगों के पास है, और जो ये शातिर ठग हैं ये आपके पैसे को आपको आसानी से नहीं देंगे। आपको अपने पैसे के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करना होगा। हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होती है कि जयपुर आए, जयपुर आने के बाद भी वही जो हमारे जो चुनिंदा लोग हैं वही बेचारे संघर्ष करते रहते हैं, वही बेचारे आते रहते हैं, और जो यहाँ जयपुर के लोकल लोग हैं वो सम्मिलित नहीं हुए। पता नहीं क्या लोगों की मेंटेलिटी बन गई है कि घर बैठे ही सारी चीजें चाहिए सबको। कोई भी व्यक्ति पेन तो लेना चाहता ही नहीं है, कोई व्यक्ति घर से नहीं निकलना चाहता है। लेकिन ठीक है आपकी जो मानसिकता है, लेकिन हमने जब ये ठाना है कि हमें संघर्ष करना है और आगे तक लंबे समय तक इनसे संघर्ष करना है, जब तक ये आपकी पाई नहीं लौटानी है तब तक संघर्ष लिखा है जीवन में तो करेंगे। और देखिए, मैंने पहले भी बताया था और मैं आज भी बता रहा हूं, पैसा इनको आपका देना पड़ेगा। जब तक मेरे अंदर सांस है, मेरी टीम के अंदर सांसें हैं, तब तक ये हम संघर्ष करते रहेंगे और पैसा इनको लौटाना पड़ेगा। इनको ये सारी चीजें तय करनी है कि पैसा इनको राजी बाजी लौटाना है या फिर मतलब अपनी बेइज्जती बदनामी करके लौटाना है। प्रत्येक वो व्यक्ति दोषी है जिसने आपको ठगा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एलाइट मेंबर हो, चाहे वो उससे ऊपर का कोई लीडर हो, या ये तो मेन ओनर तो है ही है। देखिए, पुलिस ने सारी चीजें आपके साथ क्लियर कर दी कि कौन ओनर है, किसने बनाया, क्या है, तो उन डिटेलों में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक एक्सपीओ का पीड़ित जानता है कि आपका पैसा किसके द्वारा, किसके माध्यम से, कैसे कैसे ठगा गया। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस पॉकेटफोलियो का बहिष्कार करें। डीजीसीएक्स में भी इन लोगों ने दोबारा से वही नाटक करना शुरू कर दिया है। डीजीसीएक्स में भी इन लोगों ने जो है ट्रेड के नाम पे, मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि कुछ लोगों के ट्रेड के नाम पे भी पैसे ठग लिए, ट्रेड के नाम पे भी जीरो कर दिया, उसमें लॉस वॉस दिखा के। तो ओवरऑल ये जो है ठगी का माध्यम है, इनको ठगी ही करनी है। आप इनके किसी भी जो इनका जो सिस्टम, कोई सा भी एप्लीकेशन, कोई सा भी सिस्टम चल रहा है, प्रत्येक सिस्टम इनका ठगी के लिए बना है और एंड में वो ठगी पे ही खत्म होगा। अगर आप लोग समझ रहे हो कि आप लोग इन सिस्टमों से पैसे वाले बन जाओ, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप एक नंबर का रास्ता अपनाइए, ओरिजिनल रास्ता अपनाइए, अपने काम धंधे पे लगिए और अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको परिवर्तित कीजिए। और इनसे जो लड़ाई है, अब हम सारी चीजें जो है लीगली चलेंगे और आप लोगों के साथ जो है साझा नहीं करेंगे। हम आप लोगों के साथ वही साझा करेंगे जो आपके साथ साझा करने लायक है, क्योंकि हमारी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो लीक हो जाती है और उसका फायदा ये लोग उठा लेते हैं। तो हमें इनको फायदा नहीं उठाने देना है। हम सारी चीजें सार्वजनिक तब करेंगे जब समय आएगा। समय से पहले चीजें सार्वजनिक करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक क्या रहा कि हमने समय से पहले चीजें सार्वजनिक की और इन्होंने हर बार उस चीज का फायदा उठाया है। तो अब इन्हें फायदा भी नहीं उठाने देना है और हमें गोपनीय तरीके से हम अपने काम करेंगे। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको आपके साथ साझा करूंगा।